एक देश एक कानून की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन इस पर पहल की उत्तराखंड की सरकार ने और उत्तराखंड की कैबिनेट में इसको कल मंजूरी भी मिल गई। इस पर चर्चा भी की गई आज। अब ऐसे में जनता की क्या ओपिनियन है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम के अंदर, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना है यूसीसी के मुद्दे पर इनका। क्या एक देश एक कानून होना सही है? अगर ऐसा होता है तो कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा महिलाओं को पहुंचेगा, या आम जनता या आम नागरिक को कितना फ़ायदा होगा, या जाति के आधार पर जो लोग बटे हुए हैं, क्या यूसीसी लागू होने से उन पर कोई असर पड़ेगा? तो सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डीपी वर्मा है। वर्मा जी, जो यूसीसी है उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्टैंड लिया, और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सामान्य नागरिक कानून जो है, मैं तो समझता हूँ कि इतने दिनों के बाद, सन 47 के बाद आज तक जो भी समय बीत चुका है, 70-71 साल, जो भी 73 साल, उसके परिप्रेक्ष्य में ये ज़रूरी है कि एक तरह का कानून की निगाह में सभी एक हैं, और उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से ये देश के हित में होगा कि पूरे देश में ये लागू किया जाए, जिसके आधार में होना चाहिए लागू, ताकि जाति धर्म सबसे उठकर कानून रहे। हाँ, कानून है सबसे ऊपर, कानून सबसे ऊपर है। महिलाएं भी उनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रेखा शर्मा है, और ये जो सर बोल रहे हैं मैं इनसे एग्री हूँ। एग्री करती हैं आप भी कि एक देश एक कानून होना चाहिए? उत्तराखंड में पहल हो गई है, एक देश में एक कानून सब पे लागू होना चाहिए। उससे महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कितना बेनिफिट महिलाओं को मिलेगा? खासतौर पर अगर हम देखें, अगर मुस्लिम कैटेगरी में हम चले जाते हैं, धर्म में हम चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा शोषण होता है, ये कहा जाता है, ये बात रखी जाती है हमेशा। लेकिन जब कानून आ जाएगा तो उनको भी इसमें सुविधाएं मिलेंगी, कानून के अनुसार उनको भी हक मिलेगा, वो भी अपनी लड़ाई लड़ सकेंगी। मानती हैं इस बात से? एग्री करती हैं? हाँ सर, हम बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि उनको भी चांस मिलेगा कुछ कर दिखाने का, उन्हें भी मिलना चाहिए चांस। एक कानून क्यों है गलत, विपक्ष को दूर रखेगा तख्त से, क्या मानते हैं सर? विपक्षी जो लोग हैं वो इसका लगातार विरोध करते नजर आते हैं कि भाई यूसीसी जो है ये नहीं आना चाहिए, इससे जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। देखिए, अंग्रेज का एक व्यवस्था था कि इनको आपस में तोड़ो और शासन करो। उसी व्यवस्था को लेकर कुछ दिनों तक कांग्रेस चली, लेकिन जो हमारा संविधान निर्माण हुआ उसमें एक मूल कर्तव्य था कि समानता का अधिकार। लेकिन समानता के अधिकार में ये सबसे बड़ी असमानता थी कि एक धर्म की एक जैसी व्यवस्था, हिंदू की अलग व्यवस्था, मुस्लिम की अलग व्यवस्था। अगर आपको वाकई राष्ट्रवाद को लाना है, राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर बताना है और भारत को ही अपना जाति धर्म सब कुछ बताना है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना, एक जैसा कानून होना बेहद आवश्यक है। ये कहीं अधिकार में नहीं होता है कि एक जगह पुरुष जो है एक शादी करेगा और अपना परिवार बसाएगा, परिवार के साथ जीवन निर्वाह करेगा, और दूसरी तरफ जो है उसको 2, 4, 5 तलाक दे के शादी करते रहने का अधिकार है। ये ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। महिलाएं हैं, वो चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो। आपका क्या मानना है यूसीसी को लेकर, जिस तरह से स्टैंड उत्तराखंड की सरकार ने लिया? क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर भी एक कानून देखने को मिल सकता है? एक देश एक कानून राष्ट्रवाद के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए समान नागरिक कानून आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब देश में आपराधिक संहिता एक है तो फिर देश में समान नागरिक कानून एक क्यों नहीं है? धर्म से बड़ा देश प्रण, यूसीसी खत्म करेगा तुष्टीकरण। लगता है कि तुष्टीकरण खत्म हो जाएगा यूसीसी लाने के बाद? क्या कहेंगे आप? धर्म एक, मतलब सबका एक जैसा होना चाहिए, जाति मतलब सबके लिए एक कानून। हाँ, कानून एक जैसा हो, मुसलमान कानून की बात कर रहे हैं हो ना, एक जैसा होना चाहिए बस। कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन कानून सब पर एक ही लागू होना चाहिए। हाँ, मानते हैं आप? एग्री करते हैं? हाँ, हम तो सभी महिलाएं मानते हैं। उत्तराखंड के हम नैनीताल से आए हैं। आप तो देवभूमि से हैं और आप ही के यहाँ से पहल भी की गई है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड योगी मोदी, हम मोदी वाले हैं, मोदी योगी बढ़िया है, बढ़िया कानून तो धामी जी ने किया है, तो वहाँ पर धामी जी भी हैं। हाँ, धामी जी पहल की है। हाँ हाँ, धामी जी कर रहे हैं, अच्छा है, होनी चाहिए एक जैसा कानून। नहीं, हमें बहुत खुशी है। हाँ, एक कानून और एक वह होना चाहिए, मतलब हमें अच्छा लगता है। हम उत्तराखंडी हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि भाई मतलब क्या कहते हैं, हमें इस बात की बहुत ही मतलब अच्छा लगा हमें उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हमें गर्व है
और हमारे मतलब जितने भी उत्तराखंडी हैं कि भाई वह अपना मतलब ये कानून होना चाहिए, हमें बहुत ही खुशी होती है। सभी पर एक कानून लागू हो। वोट बैंक के नाम पे तुष्टीकरण और जो कुछ भी होता है, लेकिन अभी मोदी सरकार के आने के बाद ये सारी चीज़ें बेटर हुई है और ये चीज़ें एक सेम कानून होने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आने वाले टाइम पे अपना भारत दुनिया में सबसे ऊपर होगा। आप युवा हैं, एज अ यंगस्टर अगर आपसे बात की जाए, उत्तराखंड से इसकी पहल हुई है और देवभूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है। क्या लगता है आने वाले समय में सभी राज्यों के अंदर इसी तरह से समानता होगी? क्योंकि विपक्षी जो लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनके करने से कुछ नहीं होता, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि फिलहाल तो धामी सरकार ने ये फैसला लिया है कैबिनेट के अंदर, और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना है सर? बाबूजी क्या कहेंगे कानून को लेकर? कानून तो एक देश एक कानून, एक देश से एक कानून होना चाहिए और इसके लिए धामी जी को हम बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हैं कि उस पहल को आगे लेके आए हैं, आगे बढ़ें। और हम समझते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी जो है वो इस विचार से सहमत है और हम लोग सहयोग करेंगे। और ये जो फैसला लिया है धामी सरकार ने, क्या लगता है कि इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष तो हमलावर हो गया है, जैसे ही उन्होंने ये बात रखी है। तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। विपक्ष तो हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति करता रहा है, तो वो तो हमलावर होगा ही होगा, क्योंकि उनकी राजनीति बेस्ड ही तुष्टीकरण के ऊपर है आज तक। जिस दिन ये यूसीसी इम्प्लीमेंट ऑल ओवर कंट्री में हो जाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सबके लिए समान कानून हो जाएंगे। जब वो कानून ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, उनकी कमर टूट जाएगी, तो वो तो इस वजह से हमलावर हैं ही हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी मैं करना चाहूँगा, जो मुस्लिम लॉ है, अगर हम उस मुस्लिम लॉ की बात करें, जब उन पर भी एक ही कानून लागू हो जाएगा तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसका विरोध करेंगे? क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो इसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसकी संख्या जो है मुस्लिम वर्ग में 0.1% के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा इसकी परसेंटेज है नहीं। तो ये अगर ये माना जाए कि बहुत आसानी से वो इसको मान लेंगे तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, हमको नियम बनाना है, देश हमेशा संविधान के अनुसार चलते हैं या कानून से चलते हैं और समान उससे चलते हैं, तो उसके हिसाब से ही चलने चाहिए और उसी हिसाब से होगा। एक कानून क्यों है गलत? विपक्ष को दूर क्यों लगे तख्त? क्या कहेंगे? लोगों से जान लेते हैं। तमाम लोग खड़े हैं। देखिए, विपक्ष जो है तुष्टीकरण नीति पे ही चल रहा है पूरा। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब एंटी हिंदू वाली पार्टियां हैं। अब तो एक्सपोज हो गया, हम लोग सारे लोग समझ गए जब से यूट्यूब और सोशल मीडिया आया। पहले तो हमें समाचार मिलता ही नहीं था, ये सब चीज़ जानकारी नहीं होती थी। अच्छा, मुस्लिम्स को भी तो फायदा मिलेगा, मुस्लिम महिलाओं को भी तो फायदा मिलेगा अगर ये एक देश एक कानून यहाँ होगा। मुस्लिम में महिलाओं को बहुत दबाया जा रहा है। उन्होंने ऐसी शरीयत जैसे कानून बनाए हुए हैं कि उसमें पूरा दबा के रखा हुआ है, बेचारी बोल नहीं पाती कुछ। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मुस्लिम महिलाओं के लिए। और टोटल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा, वो कानून के पास जा सकती हैं, स्टैंड रख सकती हैं, तमाम चीज़ें खुल जाएंगी, तमाम रास्ते खुल जाएंगे। जी, और उसका फ़ायदा बीजेपी को भी होगा, क्योंकि उसमें वोट भी आएंगे, महिलाओं के वोट जरूर मिलेंगे, मुस्लिम महिलाओं के। और मुस्लिम महिलाओं के वोट भी मिलेंगे, ऐसा इनका कहना है। बुजुर्ग अम्मा जी भी हमारे साथ हैं। अम्मा जी, क्या लगता है होना चाहिए? आपको तो बहुत समय से सुन रहे होंगे कि एक देश एक कानून, एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अभी तो मुसलमानों का ही सब चल रहा था, हिंदुओं को दबाया और हिंदुओं को कुछ पता ही नहीं क्या है। अब जब से एक कानून आ जाएगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए, सभी पर लागू रहेगा, फायदा होगा। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि एक कानून होना चाहिए और ये इससे देश का विकास होगा। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं, और देश मोदी जी के समय में इस समय पूरे जो देश हमको नहीं बुलाते थे वो बुला रहे हैं। और इस नए सिविल कोड से, एक कानून से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सब में भाईचारा होगा, प्रेम होगा और वो सोचेंगे कि सब बराबर है। और जो विपक्ष ये कहता है कि हमारा धर्म ये कहता है, तो जब तुम्हारा धर्म ये कहता है तो फिर धर्म के अनुसार उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, ऐसा कानून लागू। हाँ, तो क्यों नहीं ये क्या बोलते हो? ये भी बोलो कि अगर तुम कहते हो कि ये कानून नहीं है, हमारा धर्म में ये है, तो अपने धर्म के अनुसार
सजा भी दो उनको, और सजा भी तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। उस समय जो तुम कहो कानून आ जाएगा तो सबको सजा भी मिलेगी, उस समय जो तुम कहते हो कि नहीं नहीं जो कानून कहेगा वो सजा हमें मिले, ये गलत है। तो ये एक कानून होना चाहिए देश के हित के लिए और हम सब के हित के लिए, और ख़ास तौर से नारी सशक्तिकरण के लिए। विपक्षी हों या राजनीतिक दल हों, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में आने के बाद मुद्दे ढूंढना तो हर व्यक्ति राजनीतिक का काम है। और अगर सरकार कुछ कह रही है, प्लीज़ लिसन टू मी, सरकार अगर ये कह रही है कि हम यूसीसी लाएंगे तो विपक्ष जो है अदर पार्टीज़ वो तो निश्चित रूप से अपना मुद्दा कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने बनाएंगे और लाएंगे, लेकिन देश हित में वो नहीं होगा कि डिवीज़न कर दें आप। बिल्कुल देश हित में वो नहीं रहेगा। किसने बात नहीं की अभी तक? कौन नहीं बोला है? आप बोल रहे हैं सर, आपसे बात हुई? आपने क्या बोला? आपने नहीं बोला। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या लगता है कि अगर हम बात करें यूसीसी प्लान सब पर भारी, 20 बचाने में 80 हारी, मानते हैं इस बात को? See, every opposition has its own agenda. Everybody has their own vote banks. So they want to thrive on that. So it is essential that we should look as a nation. We should look for India first. That should be the idea of any law that you bring in. It has to help everyone. And that makes easier the law. Instead of having different laws, you commit to one law, it is easier for the court to decide. Rather than having different lawyers for different caste or different religion, that makes a longer process. All caste, all religion, same law. Same law. So it makes easier for the court to decide on any kind of punishment or benefits. That will be easier for them. बिल्कुल सभी के लिए आसान हो जाएगा अगर एक कानून होगा, एक देश होगा सभी कास्ट के लिए, किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उत्तराखंड से इसकी पहल हो गई है और देश की जनता भी ये चाहती है। जनता से हमने बात भी की तो जनता का कहना है अगर एक देश एक कानून होगा तो सभी के लिए आसानी रहेगी और देश तरक्की करेगा। यूसीसी को लेकर के जब भी जिक्र होता है तो उसके साथ विवाद भी होने लगते हैं। ऐसे में उत्तराखंड देश में पहला राज्य बन गया है जो इस कानून की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के लोग आखिर यूसीसी को लेकर के क्या विचार रखते हैं, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड ने अपनी पहल तेजी के साथ आगे कर दी है, अब सदन में भी बातचीत कर ली है। कैसे देख रहे हैं इस कानून को लेकर के, क्या कहना है? देखिए, यूसीसी कानून जो बना है बहुत अच्छा है, सबके लिए है। ये नहीं है कि किसी विशेष जात के लिए नहीं है, किसी विशेष जात को है, ये सबको है। और उत्तराखंड हुआ है, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, होना नहीं चाहिए, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है इस कानून के आने से क्या चीज़ें बेहतर होंगी? क्या देखिए, यहाँ सबको बराबर देखना है, बराबर लाना है, सबको एक समान। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, और जो गलत लोग हैं उन लोगों को हटाना है, और क्या, यही सब है। यूसीसी क्या तुष्टीकरण खत्म करेगा इस तरह की जो तमाम बातें? बिल्कुल ख़त्म करेगा। जब हम आपको जानेंगे कि आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं, तो भाई हैं ना, तो कहाँ द्वेष आएगा? नहीं आएगा। अब बताओ, कुल मिला के ये कानून आप कह रहे हैं बेहतर? बहुत बहुत बढ़िया है। देखिए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए, एक प्रवृत्ति होती है कि कुछ भी आप करोगे हम विरोध करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको मैं बधाई देता हूं कि इसमें जो है सबसे बड़ी पहल किया यूसीसी में जो है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे और आपके बीच में जो एक सामाजिक दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। एक देश एक कानून। हम अगर गांव में रहते हैं तो गांव के भी वोटर हैं, लखनऊ में अगर हमने घर ले लिया तो लखनऊ के भी वोटर हो गए। और जैसे हमारे जो मान लीजिए कि हमारे लिए कानून अलग है, मुस्लिम का शरीयत चलता है, शरिया चलता है उसमें जो है, तो वो शरिया कानून ख़त्म हो जाएगा एकदम से जो है। जब सब नागरिक बराबर हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान या भारत की बात करते हैं तो हमको तो सामाजिक चाहिए ना न्याय पूरा जो है। तो ये जो है, और कुछ नहीं लिखेंगे, हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं, खत्म।
वो तो लिखना है भाई। जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा, इनका किस बात का सरिया कानून चलता है भाई? जब आप जैसे आपके जो मुस्लिम देश हैं और जो है वहाँ पे इनका बहुत बड़ा सरिया कानून नहीं चल रहा है, यहीं खाली हिंदुस्तान में ही सरिया चलेगा, ऐसा नहीं होगा। सरिया और भाला बंद हो जाएगा। और ये उत्तराखंड सरकार की पहल है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय मोदी जी से भी ये इसकी मांग करता हूँ कि पूरे देश में ये कानून लागू हो और इसको जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। हाँ। और जो लोग विपक्ष के लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं इस कानून को लेकर के, उनका कहना है कि द्वेष बढ़ेगा और लोगों में नफरत बढ़ेगी, इसलिए सब किया जाए। देखिए, ये तो उनकी वोट की राजनीति चल रही है ना, वोट की। भाई जैसे अखिलेश यादव जी हैं या राहुल गांधी हैं, वो सब मुसलमान किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ें। जब से माननीय मोदी जी आए हैं तब से सामाजिक दूरियां जो हैं हमारे, जो आपस में जैसे अभी वो एक घटक बनाए हैं अखिलेश यादव जी जो है कि पिछड़ा और बना करके पीडीए बनाया जो है। आप एक चीज़ बताइए कि जिस समय मायावती जी के साथ में गैस कांड हुआ था यहाँ पे जो है, तो उस समय पीडीए कहाँ था इनका? आज वो पीडीए के सबसे बड़े हकदार हैं जो है। हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को गोली चलवा करके मुलायम सिंह ने 92 में जो है उनको ख़त्म करवा दिया। तब उनका पीडीए नहीं था जो है वहाँ, उसमें खाली एक ही जात ख़त्म हुई थी, उसमें तो खाली हुए थे। 1993 से उसमें बनारस में जो है वाराणसी में इन्होंने पूजा बंद करवा दिया बगैर उसके जो है। आज अगर वो मान लीजिए कोर्ट के माध्यम से खुला है तो आज उनको पेट में दर्द होगा। इसलिए दर्द होगा क्योंकि उसमें वो किए हैं ना भाई, उनको तो मुस्लिम की राजनीति चाहिए भाई, वहीं से तो मुल्ला मुलायम। वो आपका कहना है यूसीसी से खत्म? यूसीसी से ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अभी आज की डेट के पेपर में निकला हुआ है, मैंने पढ़ा है अभी जो है। बागपत में एक दरगाह थी जिसमें आज काफ़ी दिन से लोग उस पर प्रयास थे और वो हिंदुओं का था और आज कोर्ट ने उस पर भी फैसला कर दिया। यूसीसी का क्या प्रभाव होगा? उत्तराखंड पूरे मामले में देश भर में सबसे आगे बढ़ के आया है, क्या प्रभाव होगा, कैसा रहेगा और उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये रही कि एक देश एक विधान एक निशान एक वो होना चाहिए। क्योंकि अभी की पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या एक तुष्टीकरण की नीति अपना रखी थी। एक धर्म विशेष वर्ग के लोगों को सारी सहूलियतें दे दी जाती थी और मौका पड़ने पर संविधान में संशोधन भी कर दिया जाता था। कई बार संविधान में संशोधन किया और कर करके उनको लाभ पहुंचाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने कहा था कि हम एक देश एक कानून एक विधान, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे शरीयत भी चले संविधान भी चले। जहाँ ज़रूरत हो तहाँ शरीयत का आप लाभ लें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ और ये इसकी जन्मदाता सिर्फ कांग्रेस रही। ये 1949 से, चूँकि वो मुस्लिम परस्त शुरू से ही रहे और शुरू से ही उनकी एक सोच रही है कांग्रेस के जन्मदाताओं की। जैसे वो एक जवाहरलाल नेहरू कोई प्रधानमंत्री हुए देश के, वो उन लोगों ने यही रखा कि इस देश के हिंदुओं का कैसे खात्मा किया जाए, सनातन का कैसे खात्मा किया जाए। जब तक इनकी सरकारें रहीं, इन लोगों ने एन केन प्रकार, आप चाहे हमारे धार्मिक स्थान सनातन के देख लीजिए, चाहे हिंदुओं के देख लीजिए, उन सब पर इन लोगों ने बैन लगा करके सिर्फ एक जात विशेष की इन लोगों ने राजनीति की और जात विशेष की वोट पाते चले जा रहे थे। क्योंकि हमारा हिंदू समाज तमाम प्रकार की जातियों में बांट दिया था। ये इन्हीं की होती जो अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, ये सब करके इन लोगों ने बांट करके इसको रख दिया था। उसी का एक खामियाजा हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज भुगत रहा था। इसी से खत्म होगा? हाँ, बिल्कुल खत्म होगा। बिल्कुल एक देश एक संविधान, एक विधान देश में लागू होगा। 10 संविधान 10 वो नहीं चलेंगे, सिर्फ एक जो लगेगा। लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध तो करते रहेंगे। देखो, जो अच्छा काम जब होता तो 20% जैसे दिन और रात होती है, वैसे देवता और राक्षस दोनों रहते हैं, वो रहेंगे और वो विरोध करते रहेंगे। चाहे जितना अच्छा काम, अभी मोदी जी यहाँ से सोने की रोड बनवा दें तभी विरोध करेंगे। इतना सोना डालने से क्या फायदा था? अगर वो सबको सबका साथ सबका विश्वास सब, अब उसी देख लीजिए तुम्हारी सरकारों में जो नीचे तबके के जो गरीब लोग थे उनको पूरा उनकी जो सरकार की योजना उनका लाभ नहीं मिलता था, आज सबको लाभ मिल रहा है और उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई चली जा रही। उसके बावजूद ये लोग हल्ला उठा रहे हैं, तो हल्ला उठाना इनकी सोच है। ये सिर्फ एक तुष्टीकरण नीति करना है, इसीलिए ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आपको बता दे रहा हूँ, आप आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से 2047 तक अब कोई और नहीं आएगा। सिर्फ